बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड, ओके, मतलब एनवायरमेंट रिलेटेड, बहुत रिपीटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना, विथ रेफरेंस टू नगोया प्रोटोकॉल एंड एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, एबीएस बोलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, इट्स अ सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट टू कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। सही है। इट एम्स टू एंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट शेयरिंग फ्रॉम द यूटिलाइज ऑफ जेनेटिक रिसोर्स, ये भी सही है। The protocol covers traditional knowledge associated with genetic resource held by indigenous and local communities. Okay, इसमें पूछा how many of the statement are correct, तो इसमें बता रहे हैं only 2. Okay, तो solution B. The Nagoya Protocol is landmark international treaty that function as a supplementary agreement to the Convention of CBD, है ना, Convention of Biological Diversity. अभी India was to host comprehension COP 33 हम करने वाले थे, ठीक है, मतलब हमने दिया था कि बाई 2028 वी वुड बी होस्टिंग, ओके, लेकिन अभी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके बाद हमने अपना हाथ पीछे खींच लिया कि वी वोंट बी एबल टू, ओके, तो देखिए, है ना, तो ये वाला ध्यान रखिएगा। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, स्टेटमेंट 1 देयरफॉर इज इनकरेक्ट। ओके, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोटोकॉल इज टू इंप्लीमेंट वन ऑफ द 3 कोर गोल ऑफ CBD, साइट में CBD, द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स. This involves creating a transparent legal framework for both provider, user of this resource. Okay. Statement 2 और 3 are correct. 2 और 3 सही है. As the protocol explicitly address the utilization of genetic resource and traditional knowledge, okay, associated with them, it mandates that when such knowledge is accessed, it must be done with the prior informed PIC. Okay. याद रखिएगा. Prelims में पूछते हैं prior informed consent or approval and involvement of indigenous and local communities, okay, and the mutually agreed term, ये दोनों term है ना, MAT और PIC for benefit sharing must be established. Okay, India is significant part of the protocol, having ratified it in 2012. Okay, तो इतने सारे चीज इसके बारे में याद रखिएगा. Again, these are repeated question for prelims and mains. Okay, my aim here, देखो आपको ये तो पता है कि you would at least require ना, जैसे 200 नंबर के सवाल है, पेपर 1 इज, है ना, उसी के मार्क पे डिसाइड होता है आपके प्रीलिम्स, तो यू नीड टू स्कोर 110 to 115. ओके, मतलब 50-55% वुड बी मोर देन इनफ. ओके, क्वेश्चन वुड रिमेन इन द सेम, मतलब इसी स्टैंडर्डाइज्ड, दिस स्टैंडर्ड, है ना, तो उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए, राइट, भले वो बाद में जाके वो थ्रू करप्शन एंड एवरीथिंग. ओके, तो अगेन, है ना, इफ यू हैव मेड दिस योर एम, प्रैक्टिस 20 क्वेश्चंस और सीरियस, बी सीरियस, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है.